एंड फिल्टर फीचर का यूज़ करना सीखेंगे। अगर आपको स्प्रेडशीट में डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज या एनालाइज करना है तो आपको शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर का यूज़ करना आना चाहिए। इवन डेटा एनालिसिस में इन फीचर्स का यूज़ आम है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डेटा एनालिसिस के लिए बखूबी किया जाता है। तो अगर आप एक्सेल का यूज़ करके डेटा एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो इन फीचर्स का यूज़ करना अच्छे से सीखिए। अब आप में से कई लोग शॉर्ट और फिल्टर वर्ड को लेकर कंफ्यूज होंगे। तो शॉर्टिंग का मतलब है स्प्रेडशीट में डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना या ऑर्गेनाइज करना, जैसे A to Z ऑर्डर में या Z to A ऑर्डर में, या अगर डेटा नंबर्स में है तो 1 to 10 या 10 to 1, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में या हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में, और इसे ही हम डेटा शॉर्टिंग कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक स्प्रेडशीट है जिसमें GDP के हिसाब से जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट दी गई है। साथ ही प्रत्येक कंट्री किस रीजन में मौजूद है, उसकी 2028 तक एस्टिमेटेड GDP क्या होगी, प्रत्येक कंट्री की GDP पर कैपिटा क्या है, एनुअल ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन कितनी है, ये सब जानकारी इस स्प्रेडशीट में दी गई है। तो अभी तो इस स्प्रेडशीट में जिस कंट्री की GDP सबसे अधिक है वो सबसे ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंट्रीज की लिस्ट A to Z ऑर्डर में डिस्प्ले हो, यानी सबसे पहले A लेटर से स्टार्ट होने वाली कंट्री आए, फिर B, C, D, E, इसी तरह से एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये लिस्ट डिस्प्ले हो, तो सबसे पहले हम उस कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पर हम स्प्रेडशीट को शॉर्ट करना चाहते हैं, या आप कॉलम हेडिंग पर क्लिक करके उस पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में आपको शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर दिखाई देगा। इसके अलावा डेटा टैब के अंदर भी आपको शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप देखने को मिलता है। हालांकि दोनों जगह आपको सेम ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस पर क्लिक कीजिए। अब चूंकि हमें A to Z ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना है तो हम शॉर्ट A to Z ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने शॉर्ट वार्निंग की एक विंडो पॉपअप हुई है जिसमें हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है एक्सपैंड द सिलेक्शन और दूसरा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। लेट्स से हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके शॉर्ट बटन पर क्लिक कर दें, तो देखिए इससे न सिर्फ कंट्री की लिस्ट A to Z ऑर्डर में डिस्प्ले हो गई, बल्कि बाकी हेडिंग्स जैसे रीजन, GDP, एस्टिमेटेड GDP एंड सो ऑन का डेटा भी पहली हेडिंग के हिसाब से ही सॉर्ट हुआ। यानी जिस कंट्री का जो रीजन था वही आया, जो GDP थी वही आई और बाकी डिटेल्स भी सेम ही रही। तो जो चेंज हुआ वो सिर्फ डेटा के ऑर्डर में चेंज हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते तो क्या होता, देखते हैं। पहले Ctrl+Z दबाकर उसे अंडू कर देते हैं। अब उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको उस कॉलम की हेडिंग में क्लिक करना है। ये जो ऊपर ABCD लिखा हुआ है ये कॉलम की हेडिंग है। देन एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर पर क्लिक करेंगे, फिर शॉर्ट A to Z ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, देन शॉर्ट पर क्लिक करें। तो देखिए इससे सिर्फ सेलेक्ट किए गए कॉलम का डेटा ही शॉर्ट हुआ, यानी कंट्री वाले कॉलम का डेटा ही A to Z ऑर्डर में शॉर्ट हुआ। बाकी जो कॉलम्स हैं उनके डेटा में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो अगर आपको पूरे डेटा को शॉर्ट नहीं करना बल्कि सिर्फ एक कॉलम, रो या सेलेक्ट किए गए डेटा को ही शॉर्ट करना है तो आप दूसरे ऑप्शन कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करके शॉर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमारे केस में अगर हमने सिर्फ कंट्री कॉलम को शॉर्ट किया तो हमारा पूरा डेटा इररिलेवेंट हो जाएगा। इसीलिए हमें शॉर्ट वार्निंग की विंडो में पहले ऑप्शन एक्सपेंड द सिलेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। हालांकि अगर आपको स्प्रेडशीट में सभी डेटा को शॉर्ट करना है तो आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉलम की एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर, फिर शॉर्ट A to Z ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। स्प्रेडशीट में मौजूद सभी डेटा A से Z के ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप डेटा को Z से A के ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया डेटा को शॉर्ट करना बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, यानी A to Z और Z to A के ऑर्डर में। लेकिन जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपको डेटा को पॉपुलेशन के आधार पर या एनुअल ग्रोथ के आधार पर या फिर GDP पर कैपिटा के आधार पर शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सीट को ग्रोथ रेट के हिसाब से शॉर्ट करना चाहता हूँ, यानी जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है वो कंट्री सबसे ऊपर आए और फिर उसके नीचे उससे कम और सबसे नीचे वो कंट्री आई जिसकी ग्रोथ रेट इस लिस्ट में सबसे कम है। तो इसके लिए हम एनुअल ग्रोथ वाले कॉलम की किसी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस लिस्ट में जिस कंट्री की एनुअल GDP ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है वो ऊपर आ चुकी है और फिर उससे कम और ऐसे ही नीचे को बाकी है। ऐसे ही अगर हम एस्टिमेटेड GDP बाय 2028 के बेसिस पर स्प्रेडशीट को शॉर्ट करें तो इस कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन शॉर्ट एंड फिल्टर, देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिकॉज हमें मैक्सिमम से मिनिमम ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना है। देखिए अभी जो पूरी स्प्रेडशीट है वो 2028 की एस्टिमेटेड GDP के आधार पर शॉर्ट हो चुकी है। ऐसे ही आप अदर क्राइटेरिया के आधार पर जैसे पॉपुलेशन के आधार पर, GDP पर कैपिटा के आधार पर और रीजन के आधार पर डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉपुलेशन के बेसिस पर इस स्प्रेडशीट को हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में शॉर्ट करूं तो मैंने पॉपुलेशन वाली कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट शॉर्ट एंड फिल्टर, देन सेलेक्ट Z to A। लेकिन आप देखिए जिस तरह से हम चाहते थे कि ये डेटा शॉर्ट हो ये उस तरह से नहीं हुआ। अब जैसे इंडिया और चाइना को सबसे ऊपर आना चाहिए था क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, बल्कि वो नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? एक्सेल का जो शॉर्ट फीचर है वो अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है? वो वैल्यू जिसमें टेक्स्ट और नंबर मिक्स्ड हो, या जिसे हम मिक्स्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन वाले कॉलम में नंबर्स भी हैं और टेक्स्ट भी हैं। तो जो एक्सेल का शॉर्ट फीचर है वो इसे एक टेक्स्ट के रूप में शॉर्ट कर रहा है। तो आपका डेटा सही ऑर्डर में शॉर्ट हो पाए इसके लिए आपको सेल में या तो सिर्फ नंबर्स लिखने हैं या फिर सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, मिक्स्ड नहीं लिखना है। जैसे हमें यहाँ पॉपुलेशन को प्रॉपर नंबर्स में लिखना चाहिए था, जैसे 84.78 मिलियन को नंबर्स में लिखना चाहिए था, तभी हम हाईएस्ट से लोएस्ट और लोएस्ट से हाईएस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्रीज को शॉर्ट कर पाते। हालांकि मिक्स्ड डेटा को शॉर्ट करने का भी तरीका होता है जिसमें आपको नंबर्स को टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट करना होता है एक हेल्पर कॉलम में और फिर उस कॉलम के अनुसार शॉर्ट करना होता है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपका जो क्राइटेरिया है डेटा को शॉर्ट करने का वो डिफरेंट हो सकता है, यानी A to Z या Z to A के ऑर्डर में आपको डेटा शॉर्ट नहीं करना, बल्कि आपको एक डिफरेंट ऑर्डर में डेटा शॉर्ट करना है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो शीट 2 में मैंने ये डेटा तैयार किया है जिसमें स्टूडेंट्स का नेम है, उनका हाउस नेम है, हाउस कलर है और टी शर्ट का साइज है। अब यहाँ पर मुझे टी शर्ट के साइज के बेसिस पर इस डेटा को शॉर्ट करना है, यानी मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले स्मॉल साइज वाले स्टूडेंट की लिस्ट आए और फिर मीडियम, फिर लार्ज, अंत में एक्स्ट्रा लार्ज। अब अगर मैं शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर का यूज करूं तो ये डेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा, जबकि हमें स्मॉल टी शर्ट साइज सबसे ऊपर चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक्सेल का जो डिफॉल्ट शॉर्टिंग फीचर है वो डेटा को उस ऑर्डर में शॉर्ट नहीं कर पा रहा जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं, तो वहां पर आप कस्टम सॉर्टिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उस कॉलम में एक सेल को चुनें जिसे आप शॉर्ट करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर, देन क्लिक ऑन कस्टम शॉर्ट। अब यहां आपको कॉलम में उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसके बेसिस पर आपको डेटा को शॉर्ट करना है। क्योंकि हमें टी शर्ट साइज के आधार पर डेटा को शॉर्ट करना है तो हम टी शर्ट साइज सेलेक्ट करेंगे।
आपको भी वही कॉलम हेडिंग सेलेक्ट करनी है जिसके बेसिस पर आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं। शॉर्ट ऑन में सेल्स वैल्यूज ही सेलेक्ट करेंगे। अब ऑर्डर में हमें कस्टम लिस्ट पर क्लिक करना है। अब चूंकि यहाँ वो शॉर्टिंग ऑर्डर लिस्ट अवेलेबल नहीं है जिसमें हमें अपनी डेटा को शॉर्ट करना है, तो हम एक कस्टम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ न्यू लिस्ट सेलेक्ट हो, फिर आपको लिस्ट एंट्रीज में वो ऑर्डर टाइप करना है जिस पर डेटा को आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमें टी शर्ट साइज के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो फर्स्ट लिखेंगे स्मॉल, फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है, फिर मीडियम लिखेंगे, एंटर, लार्ज, एंटर और एंड में एक्स्ट्रा लार्ज। तो ऐसे ही आपको अपनी कस्टम ऑर्डर लिस्ट टाइप करनी है, फिर ऐड बटन पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहां हमारे द्वारा ऐड की गई लिस्ट सिलेक्ट हो चुकी है, ओके पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहां ऑर्डर में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सेलेक्ट हो चुका है, एंड में ओके पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं हम जिस ऑर्डर में इस डेटा को शॉर्ट करना चाहते थे ये उसी ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है, यानी स्मॉल टी शर्ट साइज वाले स्टूडेंट्स सबसे पहले हैं, उनके बाद मीडियम, फिर लार्ज और एंड में एक्स्ट्रा लार्ज। ऐसे ही अगर आप जिस भी क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कस्टम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेल कलर के बेसिस पर भी कॉलम की शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे मुझे हाउस कलर के हिसाब से शॉर्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हाउस कलर कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर, यहां कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करें। कॉलम में आपको हाउस कलर सेलेक्ट करना है, सॉर्ट ऑन में आपको सेल कलर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम कलर के बेसिस पर डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं। ऑर्डर में हमको वो कलर सेलेक्ट करना है जिस कलर की सेल्स को हम कॉलम में सबसे पहले रखना चाहते हैं। तो हम येलो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां ऑन टॉप ही रहने दें और ओके पर क्लिक करें। अब यहां पर एक समस्या है कि येलो हाउस तो सबसे ऊपर और एक साथ आ गए, लेकिन बाकी हाउस कलर अभी भी उसी ऑर्डर में है जो वो पहले थे। तो इसके लिए हम इस कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट करके शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर पर क्लिक करेंगे, फिर कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां ऐड लेवल पर क्लिक करेंगे, कॉलम में अगेन हाउस कलर सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट ऑन में सेल कलर सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर में रेड कलर रखेंगे चूंकि हम येलो के बाद रेड हाउस कलर रखना चाहते हैं। यहां ऑन टॉप ही रहने दें, फिर से ऐड लेवल पर क्लिक करें, यहां हाउस कलर सेलेक्ट करें, यहां सेल कलर सेलेक्ट करें, यहां ग्रीन कलर सेलेक्ट करें, यहां ऑन बॉटम सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। यू कैन सी नाउ हाउस कलर के बेसिस पर ये डेटा शॉर्ट हो चुका है। तो ये तो हो गया डेटा को शॉर्ट करना। चलिए अब डेटा को फिल्टर करना सीखते हैं। जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं तो वहां पर फिल्टर टूल आपकी बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सेल में एक लार्ज डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसे में किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने में समय लगता है, क्योंकि इतना सारा डेटा है तो उसमें किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढने में समय तो लगेगा। तो यहाँ पर फिल्टर टूल का यूज करके आप लार्ज डेटा को नैरो कर सकते हैं, जिससे आप केवल वही इंफॉर्मेशन देख पाएंगे जिसकी आपको आवश्यकता होगी। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। वर्कशीट में फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको किसी एक सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर फीचर पर क्लिक कीजिए, फिर फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए प्रत्येक कॉलम के हेडर सेल में एक ड्रॉप डाउन एरो डिस्प्ले हो रहा है। सेम टूल आपको डेटा टैब में भी मिलता है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर। हालांकि ये फिल्टर सही तरह से काम कर पाए इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एक्सेल सीट में एक हेडर रो इंक्लूड होनी चाहिए जो प्रत्येक कॉलम के नेम को आइडेंटिफाई करे। जैसे हमारे केस में स्टूडेंट नेम, हाउस कलर, टी शर्ट साइज, ये हेडर रो है। किसी रो को आप हेडर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट उन रो सेल्स को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप के अंदर सेल स्टाइल्स कमांड पर क्लिक करें।
अब यहाँ टाइटल्स एंड हेडिंग्स में जो भी हेडिंग्स आपको बनानी है, हेडिंग 1, 2, 3, 4, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी रो हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब फिल्टर तो अप्लाई हो चुका है, लेकिन हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ येलो हाउस का ही डेटा देखना है, तो मैं हाउस कलर के ठीक नेक्स्ट में मौजूद ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ देखिए नीचे आपको सभी हाउस कलर और उनके आगे चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमें इनमें से येलो कलर को फिल्टर करना है, तो हम उसके चेक बॉक्स को चेक रहने देंगे, बाकी कलर को हम अनचेक कर देंगे। अब ओके पर क्लिक कर दें, तो देखिए अब आपको सिर्फ वही डेटा शो हो रहा है जिसका हाउस कलर येलो है। तो इसे कहते हैं एक्सेल में डेटा फिल्टरिंग करना। और जब आप लार्ज डेटा के साथ काम करते हैं और स्पेशली डेटा एनालिसिस में, यह टूल बहुत यूजफुल है। अगर आपको फिल्टर रिमूव करना है तो सिंपली कीबोर्ड में Ctrl+Shift+L की दबाइए, और अगर आप वापस Ctrl+Shift+L की दबाएंगे तो फिल्टर रीअप्लाई हो जाएगा। ऑल्दो आप यहां से भी फिल्टर को क्लियर और रीअप्लाई कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट एक्सेल फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जिसे सीखना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल में लार्ज डेटा के साथ काम कर रहे हैं, और वो फीचर है फाइंड एंड सेलेक्ट। ये कमांड आपको होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है फाइंड। अगर आपके पास लार्ज डेटा है तो आप किसी स्पेसिफिक डेटा को इस टूल की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस वर्कशीट में इंडिया ढूंढना है, तो हम यहाँ टाइप करेंगे इंडिया और फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही वर्कशीट में वो सेल सेलेक्ट हो गई जिसमें इंडिया लिखा है। अगर हम फिर से फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर वर्कशीट में दोबारा इंडिया लिखा होगा तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी। हालांकि हमारी वर्कशीट में सिर्फ एक सेल में ही इंडिया मौजूद है, लेकिन अगर आपकी वर्कशीट में अधिक बार यह वर्ड यूज हुआ होगा तो आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे खोज सकते हैं। फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने का इजी तरीका यह है कि आप शॉर्टकट की Ctrl+F का यूज करें। इसी में दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से आप वर्कशीट में किसी डेटा को दूसरे डेटा से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यूनाइटेड स्टेट को यूएसए से रिप्लेस करना है, तो हम फाइंड वर्ड में यूनाइटेड स्टेट टाइप करेंगे और रिप्लेस विथ में यूएसए टाइप करेंगे। अब अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं तो इस वर्कशीट में जितने बार भी यूनाइटेड स्टेट वर्ड यूज हुआ होगा वो रिप्लेस हो जाएगा यूएसए से। लेकिन अगर आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ड रिप्लेस होगा। ऑप्शंस पर क्लिक करके आप यहां से ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ इस सीट में किसी डेटा को ढूंढकर उसे अदर डेटा से रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर आप पूरी वर्कबुक में डेटा को ढूंढकर उसे अदर डेटा से रिप्लेस करना चाहते हैं। यदि आपको रिप्लेस पर क्लिक करने से कैन नॉट फाइंड अ मैच का एरर आता है तो पहले आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, देन रिप्लेस पर क्लिक करें। देखिए टेक्स्ट सक्सेसफुली रिप्लेस हो चुका है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप Ctrl+H शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पार्ट 4 में इतना ही। इस पार्ट में हमने एक्सेल से रिलेटेड जो भी स्किल्स आपको सिखाई है उन्हें अच्छे से सीखें, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिसिस करते हैं या लार्ज डेटा के साथ काम करते हैं तो आपको डेटा शॉर्टिंग, फिल्टरिंग और फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में पता होना चाहिए। पार्ट 5 में हम एक्सेल के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, सो मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखें। अब हर वीडियो की तरह आपके लिए